इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको वर्ग के बारे में पता होना चाहिए, वर्ग की प्रॉपर्टीज जो गुण है गुणधर्म है उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले स्क्वायर में इस वर्ग में साइड्स के बारे में पता होना चाहिए कि पहले विद्यार्थियों कि जो वर्ग होता है उसकी चारों जो भुजाएं हैं ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। नंबर 1 कंडीशन, चारों भुजाएं इक्वल होती है, ए बी सी बी सी सी डी और डी ए हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। आफ्टर दैट डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स कौन से होते हैं, जो सेंटर में से पास होंगे, तो दोनों जो डायगोनल्स है AC और BD ये भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो एंगल्स होते हैं चारों एंगल्स वो भी इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। और खास बात क्या होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना एंगल स्क्वायर के, वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर एट 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री पे क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कि एक वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, संविभाजित करते हैं। तो OA बराबर क्या होता है, OC होता है, और जो OB बराबर होता है वो OD के इक्वल होता है। OB बराबर किसके इक्वल होता है, OD के इक्वल होता है। वैसे स्क्वायर क्या होता है, एक पॉलीगन होता है, एक बहुभुज होता है। और बहुभुज क्या होता है, बहुभुज पहले विद्यार्थियों 3 या 3 से ज्यादा रेखाखंड होने चाहिए, उससे ही बनता है बहुभुज एक पॉलीगन। यानी कि एक पॉलीगन इज फॉर्म्ड बाय 3 या मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स। एक बहुभुज को बनाने के लिए 3 या 3 से ज्यादा रेखाखंडों का होना बहुत जरूरी है। वह बहुभुज, वह पॉलीगन जो 3 रेखाखंडों द्वारा बनता है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। जो 4 लाइन सेगमेंट से बनता है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, वर्ग एक चतुर्भुज होता है। तो क्वेश्चन पे आइए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए जिसका परिमाप। तो यदि आपको एरिया निकालना तो सबसे पहले आपको साइड्स का पता होना चाहिए, भुजा का। तो वर्ग का परिमाप कितना गिवन है, 48 मीटर। और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड्स होता है। क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड्स, यानी कि 4 गुणा में भुजा बराबर 48 मीटर। तो भुजा का जो कोएफिशिएंट है गुणा हमेशा नीचे आएगा, तो 48/4 और ये कर गया 4 पे ही, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो पहले मीटर साइड पहले निकालते हो, डायरेक्ट इससे भी काट सकते हो आप, 4 से डायरेक्ट यहां से काट सकते हो, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो भी जो साइड है जो भुजा वो पहले मीटर ही आएगी। और जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, यानी कि भुजा गुणा में भुजा होता है। तो साइड मल्टीप्लाई साइड का जो फॉर्मूला है आपका वो किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो पहला मल्टीप्लाई पहला, तो 144 मीटर स्क्वायर के वर्ग मीटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल की जो इकाई होती है ना एरिया की वो 2 होती है, इसलिए हम स्क्वायर लगाते हैं। तो थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद आपको ढंग से समझ में आया होगा। थैंक यू। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं में 2:3 अनुपात है। यदि प्रत्येक में से 9 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात बढ़कर 3:5 हो जाता है। तो संख्या बताने में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी आपको संख्या रेशियो में गिवन है तो उसको ना किसी सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहली संख्या आपने मान ली 2x यानी कि 2x, और दूसरी संख्या आपने क्या मान ली 3x। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, इन दोनों संख्याओं में यदि हम 9 जोड़ दें, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार हिंदी में लिख देंगे इसको। ये कह रहे हैं कि दोनों संख्या में 9 जोड़ दो, पहली संख्या में भी 9 जोड़ना हमने और सेकंड में भी 9 ही ऐड करना है। तो ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3/4 में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, 3 को भी दोनों के साथ। 4 2 जा 8x प्लस का साइन 4 9 जा 36, 3 को 3 से 3 9 3 3 जा 9x और 3 9 जा 27। आप कह रहे विद्यार्थियों वेरिएबल को एक इकट्ठा कर लो, नॉन वेरिएबल को इकट्ठा कर लो। तो 8x को इधर ले आएंगे, 9x माइनस 8x, प्लस का साइन है इधर आके माइनस का बन जाता है, ये माइनस का और इधर आके प्लस का बन जाता है। और 27 को हम इधर ले आएंगे, ये प्लस का 27 है इधर आके माइनस का। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से तो 9 आ गया और यहाँ पे 9x माइनस 8x यानी कि x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई पहले विद्यार्थियों,
9 आ गई और हमने क्या निकाली थी संख्या, तो पहली संख्या देखो 2x है ना, तो पहली संख्या क्या आ गई हमारी 2x। 2x का मतलब है यहाँ पे 9 और 2 9 है 18। और जो सेकंड जो नंबर है, जो दूसरी जो संख्या है वो क्या आ गई पहले विद्यार्थियों, वो आ गया आपके पास 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 9 और 27। और उसका रेशियो भी देख लो पहले विद्यार्थियों, 9 से कटना 9 टू 18, 9 3 27, बिल्कुल ओके है। तो उम्मीद है पहले विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। दोबारा देखिए, पहली संख्या हमने मान ली 2x और सेकंड मान ली 3x। जरूरी नहीं है x भी लेना, आपने x से मल्टीप्लाई करना किसी सेम वेरिएबल से, y से भी कर सकते हो, x से भी कर सकते हो, z से भी कर सकते हो, आप किसी सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। और प्रश्नानुसार क्या करें, दोनों में ऐड करने के बाद से क्या 9 ऐड करने के बाद और 3:4 बनता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 8x को इधर ले आएंगे और 27 को इधर ले आएंगे। ये तो बेसिक कंसेप्ट है। वेरिएबल को इकट्ठा करते हैं और वेरिएबल को इकट्ठा कर लेते हैं। 36 माइनस 27 9 आया और 9x माइनस 8x x आ गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। तो पहली संख्या क्या आ गई हमारे पास, पहली संख्या क्या आ गई पहले विद्यार्थियों, पहली संख्या हमारे पास आ गई, पहली संख्या हमारे पास आ गई 2x, यानी कि x की वैल्यू 9 और 2 9 है 18। और जो सेकंड नंबर है, दूसरी संख्या है वो 3 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 27। थैंक यू वेरी मच।